द जोहार देख रहे हैं आप, मैं आपका अमन और आज मैं मौजूद हूँ महेश लुंडी पंचायत में। मेरे साथ शिवनाथ मुखिया जी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं पंचायत को लेकर के कि मुखिया के जरिए से पंचायत में क्या क्या लाभ पहुँचा है। जानकारी लेते हैं। लगभग 3.5 साल हो चुके हैं ना? 3 साल हो चुके हैं। तो 3 साल में कितना कार्य हुआ है पंचायत में, आइए बात करते हैं। जोहार मुखिया जी। जोहार। स्वागत है आपके पंचायत में। आपके माध्यम से अभी तक क्या क्या लाभ पहुंचा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो महेश लुंडी पंचायत है, महेश लुंडी पंचायत का करीब 80% भूभाग जमीन सीसीएल अधिग्रहित क्षेत्र में बसा हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी परेशानी होती है सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने में। लेकिन जब से हम चुनाव जीते हैं तब से यहाँ पर कुछ क्षेत्र जैसे कि महुआ टाँड़, कोली मारान, पपरा टाँड़, कैलीबाद, इन क्षेत्रों में बिजली की काफ़ी समस्या थी, जहाँ पर सीसीएल के द्वारा बिजली दिया जाता था और सीसीएल का काफ़ी मनमानी था उसमें। तो हम लोग उस पर बैठक करके सबसे पहले झारखंड बिजली वितरण निगम डीवीसी के माध्यम से हम लोग इन क्षेत्रों में बिजली का पोल, बिजली का तार पूरे हर गली मोहल्ले में गड़वाने का काम किए हैं। तार भी लगभग पूरा हो चुका है, ट्रांसफार्मर भी लग रहा है और बिजली की व्यवस्था जो लचर व्यवस्था थी हम लोग इसको दुरुस्त करने का काम किए हैं। और बात रही कि 15वीं वित्त आयोग का फंड, अभी तो देखा जाए तो पंचायती राज को और पंचायतों को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही 15वीं वित्त का फंड दिया जाता है, जिस फंड में काफ़ी कटौती हुई है। मान के चलिए एक वर्षों में एक पंचायत में, हमारे पंचायत में जैसे कि आप बात करें तो प्रत्येक साल के अगर माने तो उसका 18 से 20 लाख का फंड है और 18 से 20 लाख के फंड में टाइड अनटाइड में बांट करके काम भी करना है। और 15 वार्ड हमारे पंचायत में, आप सोच सकते हैं कि क्या काम हो सकता है ये 18 से 20 लाख में। और फिर भी हम लोग उसी सीमित व्यवस्था में जो अति महत्वपूर्ण कार्य है जैसे कि रास्ता है, नली है, गली है, ये काफ़ी बना है हमारे पंचायत में। कई जगह जहाँ पर आप अगर एक बात करें तो यहीं पर बगल में बालोडींगा एक गांव है जहाँ पर मस्जिद लोग नाली के पानी गांज करके जाते थे, तो वहाँ पर हम जैसे चुनाव जीते वहाँ पर पीसीसी बनाने का काम किए। आज लोग मस्जिद इबादत के लिए नाली का पानी गांज करके जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। महुआ टाँड़ में कई सड़क की समस्या थी, पानी की समस्या थी, बिजली की जो समस्या थी वो सारे निदान होने के कगार पर है। कुछ योजनाएं हमारे जीतने से पहले क्रियान्वयन हुआ था। जल जीवन मिशन के तहत जो जल मीनार लगाया गया था, तो आनंद फानन में हमारे पूर्व में जैसे तैसे काम उन्होंने किया, उस पर भी हम लोग कार्रवाई के लिए एक्शन लिए थे, जिसमें संवेदक को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। और पेयजल विभाग को भी हमने पत्र लिख करके अविलंब उन योजनाओं को पूर्ण करके सुचारू रूप से लोगों को पेयजल देने की बातें कही है। अगर देखा जाए आवास को लेकर के, तो आपके पंचायत में आवास को लेकर के मेरे पंचायत में पिछले बार झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना जो अबुआ आवास योजना है, और वो पिछले बार 74 लाभुकों को मिला था। उसमें माइनॉरिटी, SC ST, सामान्य वर्ग सभी मिले हुए हैं और इस बार 112 आवास मिला है। और प्रधानमंत्री आवास जो है करीब 35 से 40 के संख्या में है और अंबेडकर आवास भी 2 जन को दिया गया है और सारे कार्य का क्रियान्वयन हो रहा है धरातल पर। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की जो है संवेदनहीनता कहिए या जो भी कहा जाए कि जिस प्रकार से हम लोग धरातल पर काम करते हैं कि कोई भी लाभुक का कोई भी कार्य जिस प्रकार से अविलंब उसको पूर्ण किया जाए, तो देखा जाए कि जो आवास हम लोग फर्स्ट में अबुआ आवास हम लोग किए थे 2024 में प्रारंभ के समय में, अभी तक उन आवास को पूर्ण नहीं हो पाया है। इसके पीछे कारण क्या है कि ससमय राशि का भुगतान लाभुकों को नहीं होना, लाभुकों को राशि भुगतान के लिए काफ़ी परेशानी होती है या फंड नहीं रहने के कारण। इसके चलते हम लोग कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं और ग्रामीणों से भी हम लोगों को बहुत सुनना पड़ता है। नल जल योजना का कितना कार्य हुआ? नल जल योजना का हमारे पंचायत में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। हमारे पंचायत को नल जल योजना से बाहर रखा गया था, चूँकि यहाँ पर जो है सो एक
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का स्थापना हुआ था करीब 8 साल पहले, 9 साल पहले। तो उससे महेशलुंडी, करहरबारी, गप्पे, बदडीहा, बेलाटांड़ इन जगहों पर पेयजल की मुहैया उपलब्ध कराया जाता था, जिसमें करीब 3 पंचायत को जोड़ा गया था। उसमें मुख्य रूप से महेशलुंडी था, जो मुख्य मार्ग को होते हुए यह बदडीहा भी गया था पेयजल, और करहरबारी होते हुए आया था। लेकिन आज इसकी स्थिति काफ़ी जर्जर है, और काफ़ी जर्जर है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को पेयजल की काफ़ी समस्या भी है, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं उसमें सुधार करने के लिए। और जो पेयजल की जो समस्या है, यहाँ कोलवरी क्षेत्र रहने के कारण यहाँ पर साधारण बोरिंग से पानी भी निकलना संभव नहीं होता है। तो पेयजल के लिए तो हमारे बीच में एक चुनौती है, और हमारा पूरा प्रयास है कि उस चुनौतियों से हम लोग लड़ रहे हैं और उसे हम लोग निवारण करने का हम लोग काम कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल है, जो प्रथम स्कूल है, मध्य स्कूल प्रथम स्कूल जो आपके गांव में है, क्षेत्र में है, तो क्या उनमें कुछ बदलाव और निकल करके सामने आया है? देखिए, सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में जब से हम चुनाव जीते हैं जी, शिक्षा के क्षेत्र में मेरा विशेष फोकस रहा है। और अभी जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, हमारे विद्यालय में बराबर हम लोग बच्चों की उपस्थिति कैसे बढ़े, बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा कैसे मिले, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और रही बात कि हमारे महेशलुंडी में उच्च विद्यालय भी, मध्य विद्यालय जो था वो उच्च विद्यालय के रूप में तब्दील हुआ है, तो उसमें शिक्षक नहीं थे उच्च विद्यालय का। लेकिन हम जब से चुनाव जीते तो लगातार हमारा प्रयास रहा, लोगों का भी साथ मिला हमें, और हमारा यह प्रयास से हम लोगों के इस विद्यालय में 6 शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की आदेश जारी हुआ है, जिसमें अभी शिक्षक हैं, फिर भी अनुपात के अनुसार नहीं है, लेकिन शिक्षक हैं। पिछले कार्यकाल के जो मुखिया जी थे उन्होंने भी प्रयास किया, हम निंदा नहीं करेंगे, लेकिन वो काम नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार हम लोगों का जो प्रयास रहा उसमें हम लोग काफ़ी सफलता हासिल किए, शिक्षक की नियुक्ति हुई है और उच्च विद्यालय की पढ़ाई भी जारी है। और आप लोगों को हम बतला दें कि अभी गिरिडीह CCL के द्वारा भी हम लोग प्रत्येक विद्यालय में ब्लड ग्रुप जांच कैंप का भी आयोजन करा करके, मेडिकल हेल्थ कैंप का आयोजन करा करके बच्चों को हम लोग शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी ध्यान रखे हुए हैं। अभी बालोडींगा उर्दू विद्यालय ले लीजिए, या तो बेलाटांड़ विद्यालय ले लीजिए जो हमारे महेशलुंडी पंचायत के अंतर्गत है, महुआ टांड़ ले लीजिए, तो इस सभी विद्यालय में किस प्रकार से शिक्षण का जो कार्य हो रहा है उस पर हमारा पैनी नज़र है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा प्रयास है कि कैसे हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। और एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं आपको कि हम लोग महेशलुंडी पंचायत में शिक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए निःशुल्क शिक्षा केंद्र का भी स्थापना किए हैं, जिसमें वैसे घर के बच्चे जो गरीब गुरबा घर के बच्चे हैं, जिसके गार्जियन यहाँ पर नहीं है, जो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, वैसे बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए, वैसे बच्चों को दिशा निर्देश करने के लिए हम लोग महेशलुंडी में करीब 2.5 वर्षों से निःशुल्क शिक्षा केंद्र का स्थापना किए हैं। आज उस केंद्र में करीब 250 बच्चे हमारे हैं जो लाभ ले रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जब से नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई थी तो हमारे पंचायत से आज तक एक भी बच्चा ने सफलता हासिल नहीं किया, लेकिन जब से निःशुल्क शिक्षा केंद्र का स्थापना हुआ है, हमारे बच्चों को मार्गदर्शन मिल रहा है। तो उस दिन से पिछले सत्र 23-24 में यानी 24-25 में हमारे निःशुल्क शिक्षा केंद्र से सरकारी स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे 4 बच्चे नवोदय विद्यालय में सफलता हासिल किया है। और हम लोग उन्हें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित करने का भी काम किए, प्रशस्ति पत्र, मेधावी छात्र सम्मान पत्र दे करके उन्हें सम्मान देने का काम किए। और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग अलग जगाने का काम कर रहे हैं। और इस निःशुल्क शिक्षा केंद्र में जो है सो कोई शुल्क नहीं लगता है, और ना ही हम लोग किसी भी शिक्षक को शुल्क देते हैं। ये शिक्षकों के सहयोग से जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वैसे लोग मिल करके हम लोग उन लोगों के सहयोग से इस संस्थान को हम लोग चला रहे हैं। इसमें हमारे छोटे अनुज सुमित कुमार साव का विशेष भूमिका है, जो मिल करके अपने छात्रों के साथ, उसके पढ़ाए हुए कई छात्र हैं जो जॉब ले चुके हैं, उन लोगों से समय लेकर के हम लोग इन बच्चों के लिए समय निकलवा करके उन्हें पढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक सवाल और है, अपने पंचायत वासियों को क्या कहना चाहते हैं?
अपने पंचायत वासियों से हम यही कहना चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड मिल रहा है और हम अपने पंचायत वासियों के साथ साथ हम झारखंड सरकार से भी निवेदन करेंगे, जिला प्रशासन से भी हम निवेदन करेंगे कि सिर्फ केंद्र सरकार के जो फंड है 15वें वित्त आयोग, उससे पंचायत का विकास, पूर्ण विकास होना संभव नहीं है। और झारखंड राज्य जो वित्तीय आयोग का जो गठन हुआ है उसका जो राशि है वो पंचायतों को अविलंब मुहैया कराया जाए ताकि पंचायत में विकास के कार्यों को तेज़ी मिले। चूँकि विकास का हर कार्य यहीं से पहला पायदान पंचायती राज व्यवस्था है जहां से चालू होता है और अगर इस पंचायती राज संस्थान को अगर मजबूत नहीं किया गया, इन्हें अगर पर्याप्त फंड अगर नहीं दिया गया तो पंचायतों का विकास होना संभव नहीं है। तो बने रहें द जोहार के साथ, मैं आपका अमन, धन्यवाद। आप देख रहे हैं द जोहार, जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।